हमारे प्यारे दर्शकों, हम आज आपको बुधवार व्रत की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं। बुधवार ग्रह शांति तथा सभी सुखों की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में एक बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। व्रत के अंत में भगवान शंकर जी की पूजा धूप दीप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती करने के बाद प्रसाद लेना चाहिए। कथा के बीच में कथा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बुधवार व्रत की कथा। एक समय एक व्यक्ति अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन करना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना। हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वेशभूषा में वह व्यक्ति अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा करके ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की ही है। उस व्यक्ति ने बुधवार से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर को आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रवण करता है या किसी और को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोले बुद्धदेव भगवान की जय।